तो चलो ये बताओ, कीवर्ड से क्या समझते हो? कीवर्ड होता क्या है, जरूरी क्यों है? जो हम सर्च कर रहे हैं उसका, हाँ, उसका रिजल्ट। तो कीवर्ड पूछ रहा हूँ मैं, रिजल्ट नहीं पूछ रहा, कीवर्ड होता क्या है? चलो कोई नहीं, ऐसा समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, पढ़ के बता दो लो। कभी स्कूल में ऐसे लिखा है? दिवाली दे देते तो ऐसे लिखना पड़ता था दिवाली के ऊपर, उसकी पूरी कहानी लिखनी पड़ती थी। वैसे ही वो दिवाली क्या है आपका कीवर्ड है। और जो आप कंटेंट लिखते हो उसके अंदर भी दिवाली आता है। हाँ, तो वो किससे कंपेयर हो रहा है? वहां कंपेयर हो रहा है कि ना दिवाली, उस दिवाली के कंटेंट से। कंटेंट में दिवाली तो कहीं ना कहीं आता है ना। तो अब जब आप सर्च करोगे दिवाली तो उसका ऐसे आ जाएगा, पूरा कंटेंट लिख के आ जाएगा जिसके अंदर दिवाली लिखा हुआ बीच बीच में। तो वो कीवर्ड क्या है, क्या बताता है कीवर्ड? दे टेल सर्च इंजन, सर्च इंजन को बताता है कि अबाउट द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट पेज, कि वो बताता है कि सर्च इंजन को ये इस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट यहाँ इस वेबसाइट पे पड़ा हो। तो कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग फैक्टर है एक, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, रैंक करेगा। ओके, ठीक है। तो कीवर्ड्स को एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं, एक फ्रेज है जो पीपल एंटर करते हैं सर्च इंजन के अंदर, सर्च इंजन के अंदर, तो फाइंड द इंफॉर्मेशन, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड का दिमाग में बन रहा है ना आइडिया कुछ कि क्या होता है कीवर्ड, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो सर्च इंजन को बताता है कि इससे रिलेटेड कंटेंट कहाँ मिलेगा, हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, या वहाँ वेबसाइट पे मिलेगा, या वहाँ। ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देख लो, कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अब हम बाय लेंथ भी देखते हैं कीवर्ड, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग भी कीवर्ड होता है। अब मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, ये इसमें 2 वर्ड की है कीवर्ड। अब डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर, कितना बड़ा कीवर्ड हो गया, ठीक है। कुछ शॉर्ट टेल होते हैं, कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, ठीक है। बाय लेंथ, कीवर्ड के टाइप बता रहा हूँ, टाइप्स। बाय लेंथ, बाय सर्च इंटेंट। अब इंटेंट क्या होता है, कोई आइडिया? इंटेंट, इरादा, ठीक है। इंटेंशन, इंटेंट, इरादा, कि यूजर का इरादा क्या है, उस हिसाब से भी आपके क्या बनते हैं, कीवर्ड्स बनते हैं। यूजर के इरादे से, जैसे इंफॉर्मेशनल, ये जानना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस, इंफॉर्मेशनल है। नेविगेशनल, कि वो किसी वेबसाइट पे जाने के लिए कोई डिजिटल लिखता है तो कोई डिजिटल की वेबसाइट पे वो जाना चाहता है, ऐसा समझ लो नेविगेशनल। कमर्शियल हो जाएगा, कमर्शियल और ट्रांजिशनल। कमर्शियल और ट्रांजिशनल में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ खरीदने के लिए यूज हो रही है। ट्रांजिशनल में देखो, कमर्शियल होगा कि वो जानना चाहता है कि मैं कहाँ से ये चीज़ खरीद सकूँ, कौन सी बेस्ट है। और ट्रांजिशनल वो डायरेक्ट वो चीज़ खरीदना चाहता है। अब इसमें डिफरेंस कैसे करोगे, पता कर लोगे। ट्रांजिशनल में कीवर्ड्स में क्या होता है, बाय आएगा, बुक आ जाएगा, बुक, बुक करना चाह रहा है, बाय खरीदना चाह रहा है ना। फिर आता है आपका एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड, कि एसईओ के रिलेटेड हम कीवर्ड क्या क्या कर सकते हैं। तो एक एसईओ में पहले आपके प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे, कौन से, प्राइमरी। दूसरे होंगे एलएसआई कीवर्ड, एलएसआई पता है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, एलएसआई का मतलब। अगर मैं एलएसआई आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, हम्म, ओके, ये तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए आपके। और फिर आपके एल एस आई कीवर्ड्स ये रहा, ठीक है। एल एस आई मतलब, यहाँ वैसे मैंने फुल फॉर्म नहीं लिख रखी, फुल फॉर्म लिख रखी है, रहा लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। एल आई सी मतलब लेटेंट, मतलब अभी तुम्हें नहीं पता लेटेंट का मतलब क्या होता है, अब तुम ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो,
कैसे ढूंढोगे? गूगल से ही ढूंढोगे, है ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेटेंट मतलब कुछ छिपा हुआ, जो हमें पता ना हो, कुछ छिपा हुआ। अब स्पोर्ट्स शूज सर्च किया, अब जो आदमी सर्च कर रहा है, ठीक है, वो आदमी है औरत है, हमें पता है? नहीं पता। तो उसके अकॉर्डिंग हम शूज दिखाएं, कैसे दिखाएं, क्या शूज दिखाएं? ठीक है, वो छुपा हुआ है अभी, वो लेटेंट है। मतलब अब वो एआई सोच रहा है कि क्या करूं इसका, कैसे दिखाऊं, वो लेटेंट। सिमेंटिक मतलब मिला जुला, सिमेंटिक मतलब मिलता जुलता, है ना? और इंडेक्सिंग मतलब, इंडेक्सिंग तो जैसे गूगल इंडेक्सिंग देता है, ठीक है, वो वाले कीवर्ड्स भी होते हैं। तो कैसे कैसे कीवर्ड्स हैं अपने पास? बाय लेंथ भी है, बाय सर्च इंटेंट की यूजर क्या सोच रहा है, इंटेंट मतलब इरादा, क्या सोच रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने पास, ओके, ऑन पेज एसईओ मतलब एसईओ करने के लिए प्राइमरी कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड में डिवाइड किया मैंने। अब ये आता है पेड सर्च, जो हम ऐड चलाएंगे, ऐड चलाते हैं, ऐड पढ़ोगे तब आएंगे ये ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव। ये आपके कब आएंगे? एड्स, उसमें यूज होंगे, ठीक है। अब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बताएगा कोई? जो क्वेरी यूजर डालेगा तो फिर हमारा वेब पेज पे शो हो जाएगा, वेबसाइट शो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके सिमेंटिक वो रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बाय लेंथ से, ठीक है, टाइप ऑफ कीवर्ड बाय लेंथ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाय लेंथ में क्या होता है, देखो, अगर आप जेनरिक कीवर्ड देखोगे तो दो दो टाइप की कीवर्ड है, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल मतलब छोटे, लॉन्ग टेल मतलब बड़ा। छोटा मतलब जैसे इक्विक डिजिटल मार्केटिंग, अब बड़ा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस बताओ, क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस इन दोनों में? लॉन्ग टेल में क्या हुआ है, स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहा है वो, किसी लिए, लक्ष्मी नगर के लिए। और उसके अंदर शॉर्ट टेल में सिर्फ वो उसकी क्वेरीज देख रहा है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो स्पेसिफिक जगह की नहीं ढूंढ रहा। हाँ, है ना? ठीक है, तो ये फर्क होता है। अब जो होते हैं आपके जेनरिक कीवर्ड, देखो, अब ये कोई आपसे पूछे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड कितने वर्ड्स का होता है, या फिर मतलब क्या होता है, और लॉन्ग टेल क्या होता है, तो ज्यादातर लोग डिफरेंस बताते हैं कि शॉर्ट टेल 1 से 2 वर्ड का या 3 वर्ड का, यहाँ भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर लॉन्ग टेल होता है वो 1 3 से ज्यादा वर्ड का। तो ऐसे नहीं बताना, ठीक है। ये तो है ही, ये तो चीजें हैं ही, लेकिन इरादा समझो कि जो शॉर्ट टेल होता है उसमें सिर्फ जनरल क्वारी होती है, मतलब कि वो जानना चाहता है इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बताया डिजिटल मार्केटिंग, अब वो उसके बारे में सिर्फ जानना चाहता है, ठीक है, वो जनरल क्वेरी कर रहा है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ ये है। लेकिन जब वो लॉन्ग टेल कर रहा है तो क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर, तो वो स्पेसिफिक चीज के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, मोर स्पेसिफिक क्वेरी कर रहा है वो, कि वो और स्पेसिफिक जगह के बारे में जानना चाहता है। तो जन लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में अंतर क्या हुआ? बहुत स्पेसिफिक डिटेल, लॉन्ग टेल में बहुत स्पेसिफिक आती है, और शॉर्ट टेल में, हाँ, इंफॉर्मेशन हाँ। अब शॉर्ट टेल डिजिटल मार्केटिंग है, अब ना जाने कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग कराते होंगे, तो उसमें कंपटीशन आपका बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर, तो उसमें कंपटीशन आपका कम घटेगा, हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। आप अगर लक्ष्मी नगर में हैं, तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो फिर कौन सा यूज करोगे? शॉर्ट टेल, शॉर्ट, लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल ज्यादा यूज करोगे, शॉर्ट टेल पे भी काम करना है, ये नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, थ्योरी तो मैं पढ़ाने से रहा, वो देख लेना, तुम्हारे लिए लिखी है पढ़ने के लिए, लेकिन समझ में आ गया ना, जो मैंने समझाया वो है, इसी में है, और उससे ज्यादा ही समझाया, ठीक है। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, टाइप ऑफ कीवर्ड समझ गए बाय लेंथ का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ कीवर्ड बाय सर्च इंटेंट। इंटेंट मतलब इरादा, ठीक है, सर्च इंटेंट। इसके चार चार बच्चे, ऐसा समझ, ठीक है। पहला कौन सा है? इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कैसे हो सकते हैं? आंख बंद कर लो सारे, सोच के बताओ।
खास चीज को टारगेट, कोई कीवर्ड बताओ। जैसे कि जैसे फॉर्मल शर्ट्स, शर्ट्स में बहुत सारे होते हैं। फॉर्मल शर्ट्स इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है कोई? व्हाट इज बास्केटबॉल, हाउ इज हाँ? बास्केटबॉल प्लेड। अब उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो तो जनरल सर्च कर लिया आपने। अभी वहां पे देखो क्या पूछ रहा है वो, व्हाट आर टेनिस शूज। अब वो जानना चाह रहा है क्या है टेनिस शूज। आपने क्या क्या कहा था, फॉर्मल शर्ट। अब क्या चाहते हो, खरीदना चाहते हो? हाँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, बनती कैसे है, ये जानना चाहते हो। नहीं पता लग रहा ना, लेकिन यहाँ पर पता लग रहा है। अब आप लिखते हो व्हाट आर फॉर्मल शर्ट्स, व्हाट इज फॉर्मल शर्ट्स, ऐसा कुछ लिखते, तब वो इंफॉर्मेशनल में आता है ना। कॉमन सेंस की बात है ना। ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका नेविगेशनल। अब नेविगेशनल से क्या समझते हो? सर पर्टिकुलर एरिया में उसमें अभी हमें रहना है वेबसाइट के अंदर, पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाना। वो भी है, लेकिन अभी वेबसाइट के अकॉर्डिंग बताओ। अभी हम किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। अब मान लो मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इक्विक डिजिटल लिख दिया मैंने। अब तुम कहाँ जाना चाह रहे हो? तुम स्पेसिफिक बता रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है। अब मान लो तुम शूज खरीदना चाहते हो, हम बाय नाइक शूज फ्रॉम अमेजोन। अभी क्या बता रहे हो, अमेजोन पे जाना चाहते हो, तो ये एक नेविगेशनल कीवर्ड। अब बाय नाइक शूज लिख दोगे तुम, अब बता रहे हो कि कहाँ जाना, नहीं, बस तुम खरीदना चाह रहे हो। तो बाय, ये कौन सा कीवर्ड हो जाएगा आपका? कैसे हो जाएगा, बाय बाय नाइक शूज, ये आ जाएगा आपका ट्रांजिशनल में कि बाय करना चाहता हूँ, ट्रांजिशनल में आएगा। अगर बाय नाइक शूज फ्रॉम अमेजोन होता तो ये आपका ट्रांजिशनल और नेविगेशनल दोनों में आ जाता, लाई कर जाता है ना। तो आपको कीवर्ड्स देखने हैं ऐसे ही, फिर ऐसे ही ढूंढ के खुद से भी बनाने हैं। ठीक है, अब कमर्शियल है। अब कमर्शियल में क्या आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि वो बाय नहीं लिखेगा, वो कहेगा बेस्ट शूज, बेस्ट शूज फ्रॉम नाइक। किसी स्पेसिफिक चीज के बेस्ट शूज ढूंढेगा कि कौन से मिल रहे हैं। ठीक है, अगर पसंद आया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांजिशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं पसंद आया तो वो और ढूंढेगा। ठीक है, कमर्शियल में ये है कि डिफरेंस यही है, बाय बुक ऐसा कुछ आ जाए तो वो क्या है आपका ट्रांजिशनल होगा, कि वो खरीदना चाहता है। कमर्शियल होगा वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा लोम है कमर्शियल में। ठीक है, खरीदना तो वहां से भी चाहता है, उसका इरादा है खरीदने का, लेकिन अभी वो फिक्स नहीं है कि उसे क्या खरीदना है। खरीदने का इरादा है, लेकिन खरीदना क्या है वो फिक्स नहीं है। जब ट्रांजिशनल में होगा वो खरीदना चाहता है, वो स्पेसिफिक उसके माइंड में आ चुका है, वो खरीदना ही चाहता है। ठीक है, तो सर्च इंटेंट, इंटेंट समझ रहे हो, चार टाइप है क्या क्या, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शन, चार टाइप के। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लो। बाय सर्च इंजन इंफॉर्मेशनल क्या है, व्हाट इज टेन इश्यूज, है इंफॉर्मेशनल है। अभी कमर्शियल में आ सकता है, बताओ। हाँ, अब मान लो उसे टेन इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों लेनी है, उस जरूरत है उसे, तभी तो कहीं ले रहा है। तो हल्का फुल्का कमर्शियल की साइड भी जा रहा है, तो मिक्स हो सकते हैं ये थोड़े बहुत। ठीक है, अब मान लो उसे खरीदना है, उसका इरादा बन रहा है, तो वो जान रहा है कि होते क्या है, पहले हो तो देख लो। किसी ने बोला उसको टेनिस शूज खरीद ले, अब उसे पता नहीं है, लेकिन पहले वो इस इंफॉर्मेशन लेगा कि क्या होते हैं। ठीक है, फिर वो देखेगा कि हाँ, फिर वो कमर्शियल की तरफ चला जाएगा। अगर उसे पसंद आया तो फिर वो ट्रांजेक्शन की तरफ चला जाएगा, है ना। अब नेविगेशनल में क्या है, नाइक शोरूम इन न्यूयॉर्क। अभी ये स्पेसिफिक न्यूयॉर्क में पता करना चाह रहा है कि नाइक का शोरूम का है। हम क्या सर्च करेंगे, मान लो अब जैसे मैंने एक आपका बताया था, एग्जांपल दिया था कि नाइक शूज फ्रॉम अमेजोन, तो मैं जाना चाहता हूँ वेबसाइट में, मैं अमेजोन पे जाना चाहता हूँ। अब नियर में सर्च करूंगा तो नाइक शोरूम नियर में सर्च कर लूंगा, नाइक शोरूम इन लक्ष्मी नगर सर्च कर लूंगा। तो वो मैं क्या करता हूँ, फिजिकली जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे को क्या देगा, मैप्स देगा। और अगर मैं अमेजोन करूंगा तो वो मेरे को साइट पे चला जाएगा। तो दो टाइप के यहाँ भी हो गए नेविगेशनल, एक फिजिकली नेविगेशनल और एक साइट में नेविगेशन।
कि साइट के थ्रू नेविगेट करके मैं खरीदूँ ऑनलाइन, या फिर मैं फिजिकली जाके खरीदूँ। तो दोनों का गूगल रिजल्ट देता है आपको। फिजिकली देगा तो क्या देगा आपको, मैप दे देगा, और ऑनलाइन करना है तो आपको उसी साइट पे भेज देगा जहां आपको जाना है ना। अब देखो कमर्शियल में क्या है, देखो विच इज द बेस्ट ब्रांड फॉर टेनिस शूज, उसे टेनिस शूज चाहिए, लेकिन अब उसके बारे में वो ब्रांड देख रहा है। क्या देख रहा है, ब्रांड देख रहा है, कौन सा बढ़िया है। पहले वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, अब वो ब्रांड भी देख रहा है कौन सा बढ़िया है। अगर उसे पसंद आ गया तो फिर क्या कर रहा है वो, बाय बाय नाइक के, बाय नाइक के टेनिस शूज। तो ये ट्रांजेक्शनल में आ गया, और वो कमर्शियल में। अब अपनी ई कॉमर्स की साइट है, तो हमें इन दो पे ज्यादा फोकस करना है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, है ना। ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इंफॉर्मेशनल पे भी फोकस करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। मान लो कि कंपटीशन हाई है कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल के कीवर्ड्स में, तो फिर आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, वहां से ट्रैफिक लाना चाहोगे अपनी साइट पे, इंफॉर्मेशन दोगे, पसंद आया तो वहां से खरीद भी ले, है ना। और जो ये ब्लॉग रहते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ क्यों है। इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉग वाले वो बताते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बता देंगे, व्हाट इज टेनिस शूज बता देंगे, तो सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो ये इन्हीं को टारगेट करेंगे तभी इनका ब्लॉग रैंक होगा। अब ये तो नहीं है कि वो टेनिस शूज को टारगेट करें, टेनिस शूज को भी करेंगे, व्हाट इज इसको भी करेंगे, ठीक है। तो हम एक ही पेज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स को कैटेगरी वाइज टारगेट, ठीक है। अब ये सारे समझने हैं, तुम्हें बैठ के रिसर्च करनी है। मैं तो बता दूंगा, देखो मेरा काम हो गया, मुझे पता है, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन से कमर्शियल होते हैं कौन से। तो जैसे ही तुम्हें कोई सर्च करो तो एकदम दिख जा रही है, तो कमर्शियल है, इसमें इसने यहाँ से टारगेटिंग कर रखी है, ऐसी चीज तो ये आएगी टाइम के साथ, जब तुम देखोगे रिसर्च करोगे, ठीक है। ट्रांजेक्शनल पता लग गया, बाय वाला, अब जहां बाय दिख गया वहां पे क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन, है ना। और फिर तुम इसी पे टारगेट करोगे, किसी को बाय करने हैं, आपके नाइक के शूज है, बाय नाइक शूज ऑनलाइन, ऐसे करके कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया आपका कौन सा वाला आ गया, पेड वाला आया। अभी ऐसी को बात बताऊँ, पेड वाला। अब पेड वाले में देखो, इसमें जब सर कराएंगे, आपको एड वाइज चलाएंगे, तब इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा वो कि 30 मार्क आएंगे, ऐसा नहीं। इसमें चार चीज़ें, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव। मेन मेन चीज़ में देखो, ब्रॉड मैच में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, ब्रॉड मैच में शो एड्स, बेसिकली एड्स के लिए, फॉर सर्च क्वेरी विद द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। अब यहाँ पे ये देखो, सेम क्या कर रहा है वो, मीनिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, रनिंग शूज, अब रनिंग स्नीकर्स मीनिंग है ना, वैसे ही मीनिंग बन रहा है, शूज फॉर रनिंग मीनिंग बन रहा है, ठीक है। अब बाय वाइट शूज, शूज का मीनिंग बन रहा है, बन रहा है तो मीनिंग में है। और वाइट रनिंग शूज, इसका भी मीनिंग बन रहा है। बस मीनिंग बनेगा तो वो क्या आएगा, ब्रॉड मैच में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, ब्रॉड मैच में आएगा, मीनिंग बनेगा। और अगर फ्रेज मैच में होगा तो फ्रेज में क्या होगा, देखो फ्रेज में पढ़ो, सर्च क्वेरीज दैट हैव द सेम वर्ड्स, क्या, एज योर कीवर्ड्स इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर मतलब, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और सेम वर्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, रनिंग स्नीकर्स है वर्ड्स, सेम वर्ड्स हैं, शूज फॉर रनिंग सेम वर्ड्स हैं, है कि नहीं। बाय वाइट शूज नहीं है, वाइट रनिंग शूज वर्ड सेम है, दोनों वर्ड आ रहे हैं कि नहीं आपके कीवर्ड के, जिस पे आप काम कर रहे हो, दोनों वर्ड आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर हम सिर्फ रनिंग पे कर रहे होते तो इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें नहीं होता, और इसमें होता, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच किस में हो रहा है, सेकंड और फोर्थ में ही हो रहा है, उसमें दोनों कीवर्ड आपके आ रहे हैं, चाहे आगे आ रहे हैं चाहे पीछे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, फ्रेज मैच, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका
एग्जैक्ट मैच, अब इसे बताने की जरूरत है, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। किसमें हो रहा है एग्जैक्ट मैच? और ये किस में आएगा? रनिंग स्नीकर्स आएगा, तो ये कौन सा वो होगा? कोई नहीं, इशू नहीं। अभी जो रनिंग स्नीकर्स लिखा है मैंने, ठीक है, रनिंग स्नीकर्स कौन से मैच में आएगा ये बताओ, अभी बताए पहले। फ्रेज मैच में आ जाएगा। अपना कीवर्ड क्या है? अपना प्राइमरी कीवर्ड क्या है? रनिंग शूज। अभी हमने क्या किया? रनिंग स्नीकर्स। तो कौन से मैच में आ रहा है? फर्स्ट वाला तो नाम बताओ। ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच क्या करता है? सिमिलर मीनिंग मिलना चाहिए उसका, ठीक है। आगे आ जाओ, इस साइड आ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे बीच में नहीं बैठना ना, बीच में नहीं बैठना, आप आगे आ जाओ, कोई इशू नहीं, आगे आ जाओ। बीच का जाने का ना रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या था? रनिंग शूज, ठीक है। शूज फॉर रनिंग ये किस में आएगा? ब्रॉड मैच में आएगा। और किस में आएगा? फ्रेज मैच में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? रीजन बताओ। एक एक करके बोलो, अब तो बोलो। हाँ, लेकिन ऑर्डर क्या है उसका? अलग है ऑर्डर तो। रनिंग शूज है अपना तो प्राइमरी कीवर्ड। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। अटकना नहीं है, जब तुम सही हो तो फिर अटकना नहीं है, अटक जाओगे तो वो सोचेगा अरे, ठीक है। हाँ, अब बाय वाइट शूज ये किस में आएगा? ब्रॉड मैच में आएगा, शूज का मीनिंग बन रहा है, ठीक है। और ये जो वाइट रनिंग शूज ये किस में आएगा? तीनों में आएगा, आएगा तीनों में। माइंड में घुस रही है चीजें, ठीक है, ये पेट में काम आएंगी तुम्हारे सारे। अब बात आती है नेगेटिव कीवर्ड्स की। नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या होता है देखो, अब पढ़ के बताओ, मुझे नहीं आता ये, तुम ही बताओ। अब जिसको पता है वो हाथ बताओ, जो बताना चाहता है। चार पांच वर्ड नहीं है, उसको पढ़ने में इतना टाइम लगा रहे हो। किसी को नहीं आता? अभी उठा के मैं सामने बुला लूंगा, ठीक है। इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन आता है? आता है तो करो, आप बताओ चलो। अब तू पढ़ के तो बता दो ये क्या है, नेगेटिव में क्या लिखा है, नेगेटिव वाले में बता दो। हाँ, तो क्या कहना चाहता है ये? सिंपल लिख रहा है, स्टॉप एड्स, एड चलाना रोक दो, ठीक है। फ्रॉम शोइंग फ्रॉम सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी में बताया गूगल में कोई सर्च कर रहा है उसमें से देख के, ठीक है, उसमें से देख के ऐड चलाना रोक दो जो कंटेन करते हैं दीज कीवर्ड्स को, कि जो मैं कीवर्ड्स अभी लिखूंगा उस अगर वो कीवर्ड्स कोई सर्च करता है तो मेरे ऐड चलने रुक जाए, उस पे मेरा ऐड ना चले। जैसे मैंने रनिंग शूज पे ऐड चलाया है, ठीक है, रनिंग शूज पे ऐड चलाया तो मेरा ऐड चले और मैं टॉप पे दिखूं, ठीक है। क्लियर ये चीज? ठीक है, मैंने रनिंग शूज पे ऐड चलाया तो उस पे दिखे। अब मैं कह रहा हूं कि कोई रनिंग शू, SHOE, मैंने शूज पे ऐड चलाया, कोई SHOE पे सर्च करे तो मेरा ऐड ना दिखे, ठीक है। अगर ऐड ऊपर दिखेगा मेरा, कोई क्लिक कर देगा, मेरे पैसे कट जाएंगे, ठीक है। और आप अगर नेगेटिव कीवर्ड नहीं डालते, ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड निकालते तो सर्च करेगा कोई, कुछ भी सर्च करेगा, कैसे कैसे, तो आपका ऐड चल जाएगा और फिर आपसे वो मीनिंग बन नहीं रहा, वो क्लिक करेगा तो पैसे भी कट जाएंगे। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप कोई कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कोर्स फ्री नहीं है, फ्री हैकिंग कोर्स कोई सर्च करता है, आप हैकिंग कोर्स बेच रहे हो, हैकिंग कोर्स पेड है, आपने हैकिंग कोर्स पे क्या चलाई? ऐड चलाई। अब किसी ने फ्री हैकिंग कोर्स सर्च किया,
फिर आपकी ऐड आएगी ऊपर, क्योंकि आपने नेगेटिव कीवर्ड नहीं डाला। हैकिंग कोर्स तो है आपका, वो किस हैकिंग कोर्स, अब फ्री हैकिंग कोर्स किस किस से मैच हो रहा है अपने 4 टाइप में, कोर्स तो लेगा सर, किस किस से मैच हो रहा चारों है? में मैच हो रहा है, बस फ्री हटाना है। चारों में मैच हो रहा है। चारों में नेगेटिव जो अभी छोड़ दो, पहले जो 3 पढ़ाए हैं उसका बोलो, तीनों में हो रहा है। ब्रॉड मैच क्या करता है? तो सिमिलर मीनिंग हाथ उठाओगे अगली बार से, ठीक है। और आपका एग्जैक्ट मैच क्या करता है? अभी बोला हाथ उठाओगे देखो एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट वर्ड मैच होना चाहिए। फ्रेज मैच, सिमिलर मीनिंग से डिफरेंट अभी बोला हाथ उठाओगे, तुम सुन नहीं रहे हो। सिमिलर मीनिंग देखो ऐसे है ना, मैं चांस दूंगा कि तुम बताओ, ठीक है। वो तो आंखों से ही पता लग जाता है किसको आता है किसको नहीं आता, ठीक है ना। तो फ्रेज मैच क्या करता है? तो फिर सिमिलर बोला बोलना नहीं है, ठीक है। अगले वाले को भी चांस दो, मान लो उनको पता है, अब तुम बोल दोगे तो कहेगा चलो बोल दिया, ऐसा है, ठीक है। तो अभी तक तो सबको पता लग गया ना, आपको पता लग गया क्या करता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने फ्री हैकिंग कोर्स सर्च कर लिया, तो आपकी आईडी क्या चल जाएगी? चल जाएगी, आपके पैसे चले जाएंगे। लेकिन आपका क्या सर्विस है? पेड। तो कोई यूजर आपके आएगा, फ्री हैकिंग कोर्स सर्च करेगा, आप पे क्लिक करेगा और उसको क्या दिखेंगे? पेड दिखेंगे। तो वो आपकी साइट पे रहेगा, भाग जाएगा एकदम, तुरंत भाग जाएगा ना। आपके क्लिक करने के भी पैसे कट गए, आपकी साइट पे भी आ गया और भाग भी गया, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा आप पे। तो हम नेगेटिव कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि जो सिनेरियो है हमारा उसी पे सर्च हो, कोई अलग चीजों पे सर्च ना हो, ठीक है। जिससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे, इमेज भी बचेगी, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड का काम पता लगा, क्या पता लगा बताओ, बताओ बताओ। मतलब अपने जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे से लिंक्ड नहीं, मतलब रिलेटेड नहीं है, ताकि वो ना चलाए, हमारे एड्स पे क्लिक ना करें, हमारे पैसे भी ना कटे, हमारे वेबसाइट पे विजिट ना करें, तो नेगेटिव कीवर्ड्स में उन वर्ड्स को दे देंगे, हमारे हाँ, एड्स पे क्लिक ना करें। आपको समझ में आया? नहीं आया? स्टार्टिंग से समझते तो थोड़ा आता, अभी क्लास के बीच में तो कोई बात नहीं। अगला अगला सब, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ये तो पता लग गया, इसके एग्जाम्पल भी दिखा दी मैंने। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे देखो नेगेटिव कीवर्ड से रनिंग शूज। अब यहाँ पे कोई शूज सर्च कर रहा है, टेनिस शूज, इस पे कोई हमारा ऐड ना चले, ठीक है। रनिंग शू पे भी हमारा ऐड ना चले, ठीक है। ब्लू रनिंग शूज, हाँ इस पे चल जाए, अपने पास कलर वेरिएंट तो होगा, है ना, तो उस पे चल जाएगा। शूज रनिंग, इस पे भी चल जाए, और रनिंग शूज इस पे तो चलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये आता है एसईओ, जो मेन तुम करने वाले हो, ठीक है। एसईओ ही करोगे, पैसे तो बर्बाद नहीं करोगे ना एड्स में इतने करने, जो अगर कंपनी चलवाएगी ऐड तो चला देना। तो एसईओ करोगे, एसईओ में 2 टाइप के कीवर्ड्स आपके होंगे, एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी, नहीं एलएसआई। प्राइमरी कीवर्ड जैसे हो गया आपका इक्विक, चलो प्राइमरी कीवर्ड मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई भी मान लो। प्राइमरी कीवर्ड होगा आपका डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इसमें कंपटीशन हाई हो गया, क्योंकि ना इससे हमें स्पेसिफिक पता लग रहा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, या कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है, या फिर फीस पता करना चाह रहा है, या किस एरिया में पता करना चाहता है, कुछ नहीं। तो वो सारे पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, और फिर कंपटीशन आपका हाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, अगर तुम कुछ सर्च करो फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, तो गूगल भी आपको एलएसआई कीवर्ड दिखाता है, रिलेटेड सर्चेस, सिमेंटिक बताया था मैंने, मिलता जुलता, रिलेटेड, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये क्या कर रहा है, डिफाइन करना चाह रहा है, इतने सारे रिजल्ट्स में से शॉर्ट करना चाह रहा है। अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट देखो कितने आ रखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स कितने हैं दिख रहे हैं। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के रिजल्ट्स कितने, ठीक है। अब कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो देखो अभी यहाँ पे मेरा एल्गोरिथम कौन सा काम कर रहा है, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन पिजन वाला है ना, कि मुझे बता रहा है कि आसपास कितने हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद ये रैंकिंग आ रही है उसी के हिसाब से, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हिसाब से। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद ये देखो कुछ और मेरे को रिलेटेड दे रहा है, कोर्स इन हिंदी, कोर्स इन दिल्ली। ये क्या कर रहा है, और फिल्टर कर रहा है, रिजल्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है, अपना कंपटीशन कम होता जाता है, क्योंकि रिजल्ट्स कम होते जाएंगे तो कंपटीशन भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो अपना प्राइमरी कीवर्ड तो है, फोकस तो करना है ही उस प्राइमरी कीवर्ड्स पे। मान लो डिजिटल मार्केटिंग है, वो तो करना ही करना है, लेकिन हमें एलएसआई पे ज्यादा फोकस करना है, एलएसआई पे भी ज्यादा, क्योंकि वो है एक ऐसी चीज है एलएसआई कि वो रिलेटेड है, मैंने बताया छुपा हुआ मीनिंग छुपा हुआ है उसको। अब मान लो डिजिटल मार्केटिंग, अब इसके बहुत सारे पार्ट है, जैसे एसईओ हो गया, एसएमओ हो गया, ठीक है, एड्स हो गई, ये सब है इसी के पार्ट है। अब किसी ने ये सारी चीजें यूज कर रखी हैं एलआईसी के में, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा यूज कर रखा है, या डिजिटल मार्केटिंग यूज भी नहीं कर रखा, एसईओ के बारे में बता रखा है, तो भी उसका पेज डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे रैंक हो सकता है। ठीक है, रैंक हो सकता है, ऊपर आ सकता है। क्यों आ सकता है, एलएसआई कीवर्ड के थ्रू, क्योंकि वो उससे मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। अगर अब वो मिलता जुलता है तो फिर वो देखेगा कि हाँ इसका सिमेंटिक मीनिंग बनता है, तो मैं इसको रिजल्ट ये वाला दे देता हूँ, क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो सर्च रिजल्ट में उसको भी पुश कर देगा कि हाँ आ जाओ देख लो। अगर मैं मान लो यहाँ पे सर्च करूँ, चलो देखते हैं, फैशन सर्च कर लूँ, फैशन सर्च कर लिया सिर्फ मैंने, ठीक है। अब अभी तो ये आ गई, चलो टॉप स्टोरीज आ गई इनकी। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एक फैशन का आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसने फैशन यूज किया है इसलिए आ गया, चलो ठीक है। यहाँ भी उसने फैशन यूज किया है तो सर्च रिजल्ट में मेरा फैशन आ गया। अब इसके अंदर भी फैशन यूज है, तो कीवर्ड्स का देख रहे हो इंपॉर्टेंस क्या है, यूज है तो वो टॉप पे रैंक कर रहा है। कहीं मिल जाए मुझे। तो देखो इसमें पहले यहाँ पे लास्ट में कीवर्ड यूज कर रखा है, लेकिन उससे पहले डिजाइनर भी कर रखा है, दिख रहा है, डिजाइनर भी कर रखा है। सिर्फ फैशन के रिजल्ट नहीं आ रखे, डिजाइनिंग के भी आ रखे हैं, स्टाइल के भी आ रखे हैं। अब डिजाइनर और स्टाइल फैशन से मिलता जुलता है मीनिंग बन रहा है ना, स्टाइल फैशन स्टाइल, डिजाइनर डिजाइन कर दिया, है ना। तो ये क्या करते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो अभी यहाँ पे फैशन ब्रांड्स, ये तो फिल्टर करने के लिए सोच रहा है, अभी क्या कर रहा है ये कि मैं फिल्टर आउट कर दूं इसको। एलएसआई कीवर्ड यहाँ भी मिल जाते हैं हमें थोड़े बहुत, और यहाँ भी, मतलब यहाँ पे सिर्फ आइडिया मिलता है, ताकि गूगल इस हिसाब से, गूगल के पास है इसके रिजल्ट, इसलिए वो दिखा रहा है। हम अपने नए एलएसआई कीवर्ड्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एलएसआई कीवर्ड समझे क्या होता है, समझे, क्या समझे बताओ बताओ। फिर उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो शो कर देता है गूगल। मीनिंग रिलेटेड होना चाहिए उससे, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स है, ये दिख रहा है, टैक्टिक्स है। अब इससे रिलेटेड क्या है, स्ट्रैटेजी भी टैक्टिक्स होगी, प्रैक्टिस करना भी बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी तो टैक्टिक्स में आएगा। इस तरीके से मीनिंग बन रहा है उसी का। अब मान लो डिजिटल मार्केटिंग तो अपना मेन कीवर्ड है, अब डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक कोई सर्च करता है तो उसको रिजल्ट किसके मिलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के मिलेंगे। अब देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कुछ लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसपास की उस पर फोकस कर रहे हैं, तो अपना फोकस भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी देर में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता तो वो मिस हो जाता, है ना। तो यही है, मैं इसी तरीके से कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ाऊँ, फालतू की चीजों पे ध्यान ना दो। तो तुम भी क्लास में फालतू की चीजों पे ध्यान ना दो, सिर्फ पढ़ो, ठीक है। किसी को हिचकी आ रही, कोई मर रहा तो तुम्हें अपनी उस पर ध्यान ध्यान देना है, ठीक है। पीछे चल लड़ाई होती रहे, तुम अपना फोकस रखो, ठीक है। तो एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं,
सिमिलर मीनिंग हो और वो ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, आपको टारगेटिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर एलएसआई कीवर्ड यूज़ करोगे उस पर वॉल्यूम भी मिल जाएगा आपको, कंपटीशन भी कम मिलेगा, कंपटीशन भी कम मिलेगा, और रैंकिंग दूसरे किसी ने काम कर रखी तो उससे सिमिलर भी रैंकिंग आपको मिलेगी। समझ रहे हो, रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलएसआई कीवर्ड्स के बेनिफिट दिखा रहा, देखो रैंक ऑफ मल्टीपल कीवर्ड्स और ऐड मोर कंटेक्स्ट टू योर कंटेंट। अब देखो मान लो आपने एक ब्लॉग लिख लिया डिजिटल मार्केटिंग का, अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से आप कितनी बार कीवर्ड यूज कर पाओगे? हर पैराग्राफ में मान लो 2-3 बार कीवर्ड यूज कर लिया, ज्यादा करोगे तो एल्गोरिथम पकड़ लेंगे कि ओवर ऑप्टिमाइज कर रहा है, फिर वहां पे खेल क्या आएगा? एलएसआई कीवर्ड्स का, डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स। कीवर्ड्स बन गया टैक्टिक, स्ट्रेटेजीज, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, टिप्स एंड ट्रिक्स, है तो डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट ही। अब इससे क्या होगा, आपको कंटेंट भी और ज्यादा लिखने को मिल गया, ठीक है, वैरायटी बढ़ गई आपकी। तो अब गूगल देखेगा इसके पास इतनी सारी वैरायटीज है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही, टाइप्स भी बता रहा है, टैक्टिक्स भी बता रहा है, ये सब बता रहा है। एलएसआई कीवर्ड्स आपके रैंक होंगे, फिर कंटेंट भी ज्यादा लिख पाओगे। अब एक ही कीवर्ड पे कितना कंटेंट लिख दोगे? एक ही कीवर्ड पे कितना कंटेंट लिख दोगे? लेकिन एलएसआई कीवर्ड से और भी कंटेंट ऐड हो सकता है, और भी स्पेसिफिक मीनिंग ऐड होगा आपके उसमें। ठीक है, तो एलएसआई कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आजकल तो ज़्यादा ध्यान दे ही रहे हैं एलएसआई कीवर्ड्स, पहले नहीं देते थे इतना। अभी कुछ लोग पहले तो मिथ मानते थे कि एलएसआई कीवर्ड कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में सोच यही बैठी थी कि अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो मेरी वेबसाइट के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, एसईओ का पार्ट है वो भी, एड्स का पार्ट है वो भी, ठीक है। अब मैंने वही लिख दिया कि एसईओ लिख दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, ठीक है, तो एसईओ वाला पेज भी रैंक हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो उसका पार्ट है, उसका मीनिंग बनता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें शुरुआत पता है कहाँ से हुई? दो एल्गोरिथम की वजह से। कौन कौन? जो सोचने लगते थे, तुम्हें नहीं पता वैसे बता देता हूँ, एक हमिंग बर्ड और एक रैंक ब्रेन। ठीक है, वो मोर स्पेसिफिक रिजल्ट देना चाहते थे, तो एआई बनाया ना उसका, मैंने बताया था एआई बना था, तो वो डाटा फिल्टर करके लाता था। तो वो एलएसआई कीवर्ड भी देखते हैं, मीनिंग बनता है जिनका, तो उनको कहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं अपने। ठीक है, कि खुद के कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर लो, या फिर पहले खुद से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना लो, सोच लो कि हमें करना कौन सा बिजनेस है। अब मान लो मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली कि हाँ जी, लाइट जलानी है, ये वाली यहाँ तो है नहीं, पीछे से वो बटन दबा देना लाइट जलाने की, दबा दो सारे दबा दो। अब बंद कर दो, अब बंद, अरे वो वाला जला दो। चलो कोई नहीं, छोड़ो, हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें फोकस यहाँ करना है। ठीक है, दूसरे की बंद होती होने दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लो आपको अपना बिजनेस चूज करना है कि आपको किस चीज पे बिजनेस करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एग्जांपल सिर्फ ले रखा है किसका, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले रखा है, आप भी अपना कोई भी एग्जांपल सर्च करो, मतलब जिस पे भी करना चाहते हो उसको दिमाग में बैठा लो, फिर उस पर क्या करेंगे हम, प्लानिंग करेंगे, और फिर उसी बिजनेस के अकॉर्डिंग हम अपने कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, हम रैंक कराएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया है, वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है और डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, मेरे दो ये बिजनेस है, ऑल ओवर एक ही है ये वाला। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि हम बेचना क्या क्या चाहते हैं इसमें, इसको छोड़ दो, अब बताओ
वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं या क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सोच के देखो, सोचो, सोचो। वेब डेवलपमेंट में क्या है, वेब डेवलपमेंट से समझ क्या रहे वेबसाइट। हो? वेबसाइट, तो आपका एक प्रोडक्ट वेबसाइट हो गया। और बताओ, एक एक सारे बताओ, आप बताओ क्या हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या दे सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं, है ना। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हो गया एक, एक क्या हो गया हमारा, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस होगी। अब ये जो सोच रहे हो ना, ये जब सोचोगे तो लिखना है तुम्हें नोट पैड के अंदर, ठीक है, कि हाँ ये एक सोचा कि दूसरा भूल गया, ऐसा नहीं करना। अपना बिजनेस लिख रहा हूँ कि ये मेरा बिजनेस है, फिर उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें दे सकता हूँ। अब देखो मैं वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें दे सकता हूँ, वेबसाइट दे सकता हूँ, ऐप भी दे सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है, सॉफ्टवेयर भी बना के दूंगा भाई मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही कंटेंट राइटिंग की भी दे दूंगा, मैं ग्राफिक्स की भी सर्विस दे रहा हूँ। ऐसे करके मैं सोच सकता हूँ कि ये चीज़ें दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके अपने वर्ड्स निकाल लो, अपनी सर्विसेज निकाल लो कि क्या क्या सर्विस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब उसी के बेस पे मुझे क्या करने हैं, कीवर्ड सर्च करने, ठीक है। उसी के बेस पे कीवर्ड सर्च करने, ये हो गया हमारा, यहाँ तक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बेस पे अब हमें क्या करने हैं, कीवर्ड सर्च करने, ताकि तब हम बता तो सकें लोगों को कि हम वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, कि हम वेबसाइट बनाते हैं, फिर अपना पैराग्राफ में अंदर उसमें डालेंगे, फिर उसी से रिलेटेड डालेंगे कि वेबसाइट डिजाइन, आता तो वेबसाइट के अंदर है, लेआउट डिजाइन, ठीक है, अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइन, ऐसे करके कीवर्ड्स बना सकते हैं। अभी खुद से सोच रहे हैं हम, फिलहाल अभी खुद से सोच रहे हैं। जब खुद से सोच के हम डाटा निकाल लेंगे तो फिर हम सोचेंगे किससे, हम टूल्स का हेल्प लेंगे, ठीक है, जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। अभी मैंने सोच लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स बनाएंगे, जो जो सर्विस है हमारी उससे हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। हमारे पहली सर्विस क्या है अपनी, वेबसाइट की है, तो उसके कीवर्ड्स मैंने ये सोचे, वेबसाइट, वेबसाइट, और क्या सोच सकते हैं बताओ, और कुछ आइडिया बताओ। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। हो सकता है, हो सकता है, हो नहीं सकता बिल्कुल। हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट भी बनाते हैं। और बताओ, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। और कुछ सोचो, ब्लॉगिंग वेबसाइट, कोई एजुकेशन लॉन्ग टेल सोचो, बड़ा कीवर्ड सोचो, कोई बड़ा सा कीवर्ड। वेबसाइट डिजाइन। डिजाइनिंग तो छोटा ही है ना, कोई तीन चार का सोचो, तीन चार कीवर्ड का, तीन चार वर्ड्स का। वेबसाइट में क्या क्या काम करवा सकता है कोई, पहले तो ये सोच रहे हो कि क्या क्या काम हो सकते हैं। खुद की तुम्हारी वेबसाइट है तो उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, वेबसाइट का आइडिया आपको है ना। तो क्या क्या काम हो सकते हैं, मान लो आपको कराना है तो, आपको आता नहीं है लेकिन आपको करवाने हैं। कोई सेक्शन हटाना होगा, कोई सेक्शन डलवाना होगा, किसी का पसंद आ गया वैसा डलवाना होगा, तो इस पे कीवर्ड बना सकते हैं हम, ऐड और रिमूव लेआउट्स इन वेबसाइट, इतना बड़ा कीवर्ड हो सकता है ना। हमें हटाना भी है, डलवाना भी है, किसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। ऐसे करके कीवर्ड सोच सकते हो। अभी तक तो कुछ, वेबसाइट हैक क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है हैक भी। ऐसी कुछ चीज नहीं है जो हम कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। अब मान लो मुझे आपका आईडी पासवर्ड पता लग गया, वो तो एक हैकिंग ही है ना, कि मैं कर लूँ, आईडी पासवर्ड कहीं से पता लग गया, मैंने आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया,
आपके लिए तो वो हैक ही हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, हैक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। हैक ये है कि विदाउट आपकी परमिशन कोई आपकी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, वही हैकिंग। अब एक्सेस करना है वो कैसे, किसी क्या तरीका निकाल के एक्सेस कर सकता है, वो उस पर डिपेंड है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक अपना क्या आ गया, ऐप का। मैं ऐप बनाता हूँ, तो फिर उसके हिसाब से मैं कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ, है ना। ऐसे ही करके तुम्हें कीवर्ड सर्च करके लाने हैं अगली क्लास में, खुद के माइंड से। फिर उसके बाद मैं टूल्स बताऊंगा कि जो तुम सर्च करके लाओगे वो हम टूल में सर्च करके देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे हमारा कंपटीशन कितना है उस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, क्या है, कंपटीशन कितना है और वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम इन द सेंस कि लोग उसे कितना सर्च कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसकी कोस्टिंग वगैरह ये सब, तो अगर तुम्हें जब ऐड चलाओगे तो उसके लिए है कि उसके कोस्ट क्या पड़ेगी, सीपीसी, कोस्ट पर क्लिक, कि कितनी कोस्टिंग हमें पड़ेगी अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो उस कीवर्ड के ऊपर। ये सारी इंफॉर्मेशन और फ्री टूल से ही बताऊंगा। ठीक है। जब ऐसे सर्च कर लाओगे तो कीवर्ड सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके एलएसआई भी सर्च करेंगे, एलएसआई भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके एलएसआई कीवर्ड सर्च करेंगे। एलएसआई क्या था, फुल फॉर्म छोड़ो, वैसे ही बताओ, मीनिंग से सिमिलर मीनिंग है ना। सिमिलर, जैसे ब्रॉड मैच था, है ना, वो मीनिंग डिफाइन करता था। ठीक है। तो ऐसे करके ढूंढ लोगे ना, फिर उसके बाद का प्रोसेस फिर मैं आगे अगली नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा उसके बाद का प्रोसेस, क्योंकि फिर ये मुझे तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, लैपटॉप वगैरह। फिर वहां से हम सर्च कर लेंगे, यहाँ से ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ से टूल से सर्च करते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने सिर्फ वेब डेवलपमेंट सर्च किया था, तो यहाँ पे देख रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च किया। अब देख रहे हो एवरेज मंथली सर्च कितना है इसका, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एवरेज मंथली सर्च कितना है। ठीक है। फिर 3 मंथ चेंज में क्या आया है, सर्च में चेंजेस कितना है, कुछ नहीं आया है। ठीक है। फिर ये दिखा वाई ओ वाई चेंजेस क्या है, हाँ, ईयर ऑन ईयर। ठीक है। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ हम वही लेंगे। ठीक है। फिर इसका देखेंगे कंपटीशन क्या है, मीडियम है अभी कंपटीशन। ठीक है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि मीडियम ही कंपटीशन है, चलो झेल जाएंगे इतना, तो कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा। हाँ। अब ये भी है कि कीवर्ड अच्छे से रिसर्च करना, क्योंकि उसी पे आप सारी मेहनत आगे करने वाले। गलत कीवर्ड रिसर्च किए जिसका वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, कंपटीशन हाई है, आपकी मेहनत क्या जाएगी, वेस्ट तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसे ही जाएगी कि हाँ, मतलब ऐसे रहेगा ठीक ठाक। ठीक है। मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, मेहनत से तुम कुछ सीख सकते हो, फिर आगे इम्प्लीमेंट अच्छे से करोगे। ठीक है। ये देखोगे टाइप ऑफ पेजेस, बिट, बिट लगती है, किसकी बिट सबसे हाई है तो वो टॉप पे रहता है। ठीक है। अब उसने एक क्लिक पे 32.91 रुपए की बिट लगा रखी है, तो फिर अगर इसकी टॉप पे रहेगी तो वो टॉप पे रहेगा, फिर जिसने 31 रुपये लगा रखे तो वो नीचे रहेगा। ऐसे करके बिट लग जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीजें जब होंगी जब तुम कीवर्ड अपने यहाँ तक रिसर्च करके ले आओगे। और मुझे टाइप ऑफ कीवर्ड मैंने अभी बताया कितने होते हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड बाय एसईओ के पर्पज से होते हैं, और सर्च इंटेंट, जेनरिक, लॉन्ग टेल उसी में आ जाते हैं, एसईओ वाले में आ जाते हैं। और पेड वाले को तो छोड़ देना अभी, पेड वाले को। ठीक है। तो इन तीनों के हिसाब से मुझे दो दो कीवर्ड हर एक चीज के चाहिए। शॉर्ट कीवर्ड जो तुम्हारे प्राइमरी कीवर्ड होंगे 2 कीवर्ड, ठीक है। लॉन्ग कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड 2, ठीक है। उसके बाद 2 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड, 2 नेविगेशनल, 2 कमर्शियल, 2 ट्रांजिशनल। ठीक है। कितने कीवर्ड हो गए, 8 हुए हैं, 12 नहीं हो गए, 12 कीवर्ड। 12 कीवर्ड सर्च करके लाओगे अच्छे, बिल्कुल अच्छे, खुद से सोच के। अब बिजनेस डिसाइड कर लो अपना क्या क्या चूज करो, फिर उस पर काम करोगे। ठीक है। क्योंकि हर फील्ड में आपको अलग अलग बिजनेस लगेगा। मान लो ई कॉमर्स की साइट आ गई, तो उस पर ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं, तो अब ड्राई फ्रूट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग काम करें तो उसके अलग कीवर्ड से सर्च करना पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग ही बनेगी। ठीक है। बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी।
अब जब तक यहाँ तक नहीं करके लाते तब तक आगे बताने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बताना भी नहीं चाहता आगे, क्योंकि यहाँ तक जब तक 2 सीढ़ी चढ़नी चढ़ लोगे तब तक सीधा चौथे पे कैसे पहुंच जाओगे। तो यहाँ तक सर्च करके ले आओगे, वैसे आप लोग तो नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक ले आओगे ना। ओके, आप भी आगे आ जाओ। चलो अभी अपना सोच लो बिजनेस, इन दोनों को फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। उनको आगे रहने दो, आ जाओ आगे आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। ये सेशन मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ओके।